अगला शासक कौन हुआ था? राजेंद्र प्रथम। तो चलिए राजेंद्र प्रथम की हम बात करते हैं। 1004 से लेकर 1040वीं ईस्वी तक के बीच में शासनकाल किसका रहा? राजेंद्र प्रथम का रहा। पूरे चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी और इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया, पर वह बुरी तरह से हार गया था और यह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, चोलों पर राष्ट्रकूटों ने आक्रमण करा, तो वो युद्ध कौन सा कहलाया? तकोल्लम का युद्ध। चोलों पर चालुक्यों ने आक्रमण करा, वो युद्ध कौन सा कहलाया? मास्को का युद्ध कहलाया। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। आगे देखिए, राजेंद्र प्रथम एकमात्र ऐसा चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही इसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित कर कर गंगेकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। आगे चलकर चोल और वेंगी के चालुक्यों के बीच में विवाही संबंध बने और धीरे धीरे राजा कुलोत्तुंग के शासनकाल में वेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन गया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? राजेंद्र तृतीय हुआ, जिसे पांड्यों ने युद्ध में पराजित कर कर चोल साम्राज्य का पतन कर दिया। अब देखिए, चोल वंश से रिलेटेड एक दो पॉइंट हो रहे हैं बस, वो आप ध्यान रख लीजिए कि चोल राजा जो थे वो अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी को पहले से घोषित कर देते थे कि अगला शासन किसका आने वाला है। और अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो थे वो शिव को समर्पित थे, जैसे कि राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर शिव को ही समर्पित था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ये चोल वंश पूरा खत्म होता है। 9वीं शताब्दी में जो चोलों का उदय हुआ था विजयालय के समय में, उसको हमने अच्छे से डिस्कस करा। तो देखिए फ्रेंड्स, पल्लव वंश को हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद हमने चालुक्यों की दो शाखाओं का अध्ययन करा, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य की शाखा से ही किसका उदय हुआ था? राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। तो उसके बाद हमने राष्ट्रकूट वंश को समझा। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का पतन किसने करा था? कल्याणी के चालुक्यों ने करा। तो कल्याणी के चालुक्यों को फिर हमने अध्ययन करा। सबसे लास्ट में हमने फिर 9वीं शताब्दी में जो चोलों का उदय हुआ था फिर से, उसको हमने अच्छे से समझा। तो इस तरीके से हमने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को डिस्कस कराए। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको 100% इन्हीं में से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो हमारा था संगम काल का और दक्षिण भारत के राजवंश का, ये कंप्लीट होता है। थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो इसका पार्ट आने वाला है वो आने वाला है क्वेश्चन आंसर टेस्ट का। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। इसलिए दोनों लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। दक्षिण भारत के इतिहास से जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वो सारे हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।